दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डैट मैथ्स में क्लास 10th मैथ्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पे जो कि आने के चांसेस ज़्यादातर हैं, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं, ये वीडियो के लास्ट में मैंने डिस्कस किया है डैट ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हाई स्कोरिंग है और बहुत ही इजी है। इजी चैप्टर की इतना अगर आप कर लो तो आप भाई आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। ओके, इतना तो है। ओके, तो वो सब कुछ मैं डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो के लास्ट में रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप चाहे बेसिक मैथ्स की बात करो या स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करो, ये वीडियो दोनों के लिए ही है। तो दोनों में हम जानते हैं कि चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उसमें आते ही आते हैं। तो देखिए मैथ्स बेसिकली इसमें आपका दो पार्ट में रहता है। टोटल 80 मार्क्स का आपका मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो पार्ट में होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 16 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपके पास आंसर द फॉलोइंग रहते हैं। एक नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है। ओके, तो आई थिंक ये 1 लाइन ऑफ आंसर होता है, तो ये काफ़ी आसान होता है। तो ये आपका टोटल 16 मार्क्स का होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो कि केस स्टडी बेस्ड होता है। तो केस स्टडी बेस्ड का मतलब मैं आपको बता दूंगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, और ये आपका जो चैप्टर गिवन है उसी में से क्वेश्चंस आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया या हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इसमें से कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड या कोई भी चैप्टर से आपको उठा के दे सकता है। अगर आपने सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये कर लोगे, ऐसा कोई टफ नहीं होता है। तो पार्ट ए की समरी की अगर बात करें तो टोटल आपके पास 16 मार्क्स एंड 16 मार्क्स, टोटल 32 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 21 to 26 ये वेरी शॉर्ट आंसर होता है, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें। ओके, फिर 27 to 33 शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें क्या होता है 3 नंबर का होगा और ये टोटल 21 मार्क्स का होगा। फिर 34 to 36 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 3 क्वेश्चन ही होंगे, 34, 35, 36, ये 3 क्वेश्चन 5 नंबर्स के होंगे। और देखो मैं अपने बच्चों को ये पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप ना जो हायर मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पहले आप अटैम्प्ट कर लो, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो आप लास्ट में भी अटैम्प्ट करोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, और होता क्या है बेसिकली, बच्चे क्या है कि पार्ट ए में दिमाग स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा देते हैं, पार्ट बी के लिए टाइम नहीं बचता है। ओके, तो टाइम नहीं बचता है, फिर अब दिमाग भी आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, उसमें भी होता है भाई। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली डैट आप पार्ट बी से स्टार्ट करो। वही मैं कहूँगा 34, 35, 36 को सबसे पहले अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना जब भी आप आंसर बुक में आंसर्स लिखना। तो नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर वाइज में आपको मार्क्स डिवीजन बताया, तो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स होते हैं। ये आई थिंक आपने कहीं देखा भी होगा, ओके, ये ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, आपने बहुत सारे बुक्स में भी है। तो फिर भी मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम 6 मार्क्स के होते हैं। एल्जेब्रा जो कि पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन चारों को मिला के होता है 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स का इजी चैप्टर है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह सब कुछ आएगा। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का होता है आपका। और फिर उसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये तो रही बात मार्क्स डिवीज़न की। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। आप एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखो और मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे। ओके, तो इसका जो लिंक है मैं इस फाइल को लिंक में अटैच कर दूंगा। आप लिंक से भी आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए पीडीएफ पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो आप पीडीएफ जो ओपन करोगे डाउनलोड करने के बाद, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। फर्स्ट पेज आपका ऐसा कुछ आएगा, तो ये आप स्क्रॉल डाउन कर देना, नीचे जाओगे। इसके बाद जो थर्ड पेज होगा, थर्ड पेज से आपको दिख जाएगा डैट सबसे पहले रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में देखो मैंने इसमें सब कुछ आपको बताया पॉइंट आउट करके डैट एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स, एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो एग्जांपल 7, 8, 9, 10 है। थ्योरम्स आपका 1.2, 1.4। थ्योरम का मतलब क्या है कि इसका डेरिवेशन आप देखना आप। ओके, डेरिवेशन भी और वो थ्योरम आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2
क्या क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ, 2 का सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्सरसाइज 1.3 का 2, 3 का 2 और थर्ड, फिर 1.4 का 1 का 6, 7 और 10। फिर पॉलिनोमियल्स पे आते हैं तो पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल्स एक्सरसाइज ऐसे ही मैंने लिख रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पीडीएफ में, जो कि मैंने अटैच कर रखा है लिंक में, आपके पास ये कंप्लीट पीडीएफ है। आप आराम से इसको लेके आप इसे टिक लगा लो सारे क्वेश्चंस। और चूंकि आपका सिलेबस भी अब कंप्लीट हो चुका होगा और आई थिंक सब लोग अब रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादातर फोकस करने का मतलब ये है डैट कि भाई अगर ये क्वेश्चन आपको कोई भी अगर कहीं से भी उठा के दे दे इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कर डालो, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट आपको इतना तो करना ही चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं करके जाओगे तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि भाई 90% मार्क्स आ जाए या 80% या 70%, तो भी मुश्किल है भाई, वो भी नहीं हो पाएगा। ओके, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन, सर्किल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एंड वॉल्यूम, ये सारे के सारे आपके मैंने चैप्टर्स के आपको टिक लगा के दे दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा डैट कौन कौन से चैप्टर से आप आसानी से आप पिक कर सकते हो डैट कि भाई हाँ भाई ये चैप्टर आप अगर मिनिमम पढ़ लो, आसान आसान चैप्टर्स जिससे मार्क्स आप स्कोर कर सको। वैसे तो मैंने मार्क्स डिवीजन आपको इसलिए बताया है। तो देखिए शुरुआत से ही चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, आसान चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स भी आसान है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले आप देख के आप कर सकते हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक फिक्स्ड है कि एक ग्राफ आएगा आपका और एक वर्ड प्रॉब्लम आता है, ये भी फिक्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बेसिकली क्या आएगा आपके डेट, इसमें सम ऑफ एंटम्स पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, इसमें 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में आई थिंक, तो ये तीनों एक्सरसाइज आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चंस लगा लो, डेट विल बी एनफ फॉर यू। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स में तो ठीक है, ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 जो है, ये 8.4 का मैंने फिफ्थ का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7, 8 और 10 लगाया है। दोस्तों मैं कहूँगा कि आप फिफ्थ का तो सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर जाओ। ओके, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसी तरह कंस्ट्रक्शन ईजी है, मार्क्स स्कोरिंग है। ओके, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो शेडेड पोर्शन वाला जो क्वेश्चंस है आपके पास, उससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको एक लेआउट, एक आइडिया हो गया होगा डेट आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे तैयारी करनी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। Okay, thanks for watching video. Thank you.